यह ईरान का युद्ध जो है, अमेरिका का युद्ध और इजराइल का युद्ध, ये संप्रदायवादी की तरफ मोड़ दिया है रास्ता। इसलिए सद्विप समाज की दिनों पर दिन जो है कीमत बढ़ते जा रही है। आप स्वतः उधर जा रहे हो कि आपकी जरूरत बढ़ रही है। तब तो मारा ही नहीं, कोई जिनाने के लिए गया है। तो अच्छे काम पर चलने पर आपको संग्राम तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन जितना आपको विरोध होगा, एक तरफ से विरोध होगा, परमात्मा जब एक दरवाजा बंद कर देता है, एक बात हरदम मेरा याद रखो, तो बगल से 10 दरवाजा खोल देता है। तुम उसी दरवाजा पर क्यों सिर पिट पिट कर मर रहा है? फिर खींचने लगता है गुरु के खिलाफ, गोविंद के खिलाफ खड़क खींचने लगता है। तो अपने ही गर्दन में एक बार रस्सी इधर से लगाया, फिर दूसरे बार इधर से फाड़ गिर रहा है, अपने रस्सी में खींच रहा है। जो गुरु का या गोविंद का निंदा करेगा, शिकायत करेगा, क्या पूजा करेगा? क्या जो नहीं कर रहा है वो कर रहा है क्या पूजा पाठ? जब यह जो है तथाकथित संप्रदाय का जब झगड़ा होगा, युद्ध होगा, तो बताओ क्या स्थिति होगी? अब होने जा रहा है यह ईरान का युद्ध जो है, अमेरिका का युद्ध और इजराइल का युद्ध, ये संप्रदायवादी की तरफ मोड़ दिया है रास्ता। इसलिए सद्विप समाज की दिनों पर दिन जो है कीमत बढ़ते जा रही है। आप स्वतः उधर जा रहे हो कि आपकी जरूरत बढ़ रही है। यह अब दूसरी बात है कि पालना में ही कृष्ण आए तो उनको भगा, जब आए तो उनको वहां से वर्षा में, अब तो घर घर पालना में कृष्ण को झुला रहे हो, उनको पालना में सूप समझता है ना, पटकन वाला में ले गए, दूसरे घर छिपा दिया गया। वहां छिपने पर भी पूतना मारने गई, 10-11 वो गए हैं, कितने का गिना में हम। वृखासुर गया, कालिया नाग मारा, कौन कौन मारा? वृत्रासुर मारा, सब तो मारा ही नहीं, कोई जिनाने के लिए गया। तो अच्छे काम पर चलने पर आपको संग्राम तो लेना ही पड़ेगा ना। लेकिन जितना आपको विरोध होगा, एक तरफ से विरोध होगा, परमात्मा जब एक दरवाजा बंद कर देता है, एक बात हरदम मेरा याद रखो, तो बगल से 10 दरवाजा खोल देता है। तुम उसी दरवाजा पर क्यों सिर पिट पिट कर मर रहा है? दूसरा दरवाजा बगल में देखो खोल दिया होगा। कृष्ण को या राम को जो भी कष्ट दिया गया या दिया गया, ईसा मसीह मोहम्मद को जो भी दिया गया, मार दिया गया, क्या एक दरवाजा बंद हो गया तो मर गए? बस हिम्मत करना है। जो जो हिम्मत करके हार जाता है, भाग जाता है कि नहीं 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 हम नहीं करेंगे, किसी का ठिका लिए का, वह सदा के लिए विलीन हो जाता है, कोई नहीं पूछता है। अपने निर्णय मत करो, निर्णय करने से होगा। मैं वही का होनी हो सो हो, यह सोच कर चलो। मैं तो उसी का हूं ना, परम पुरुष का, जो होगा सो होगा। सुने हैं एक नई नवेली, अभी 19 को बहुत तिलक है ना, शादी करके नई नवेली लड़की लड़का जा रहा था, रास्ते में चंबल की घाटी पड़ती है, यहाँ कौन नदी है? सतलज है ना, सतलज को पार करना था, नाव पर बैठ गया, बीच में आए तो हवा बहने लगा जोर से, नाव जो है डगमग डगमग होने लगी। जब हम लोग दुख में पड़ते हैं तो परमात्मा को याद करते हैं ना, हे परमात्मा बच जाए तो 2 रुपया का लड्डू चढ़ाए। तो कोई कह रहा है कि बच जाए तो 5 रुपए का लड्डू, मालूम होता है परमात्मा तुम्हारे लड्डू के लिए बड़ा दुखी है, चढ़ा देगा तो कहा। चूंकि हम जो है इसी लोभ लालच में रहते हैं, तो परमात्मा को लोभ लालच देते हैं, लालच देते हैं ना। यहाँ पर हम घूस से काम चला लेते हैं, वहां भी घूस देने सब चिल्लाने लगा। एक नया जो लड़का सद्विप समाज का लड़का था, शादी करके ला रहा था दुल्हन के, वो चुपचाप ध्यान करने लगा। उसकी पत्नी देखी कि भाई सब चिल्ला रहा है, हम प्रमाण भी दे गई, इतना लड़का पागल से शादी मेरी हो गई, कुछ बोलिए नहीं रहा।
घूंघट न निकालती है, तेरी घूंघट थोड़ा उठाकर लेका का मुंह देखी तो आंख बंद किया है, कहा ओहो ये तो पागले से शादी हो गया हमारा, आप क्या करे, तो आंख बंद की है। सब लोग कुछ न कुछ बोल रहे हैं, पागल है। समझ गया शिव जी, सदवी समाज का लड़का ध्यान कर। तभी धीरे से तेरी मारी है, आंख खुला, क्या बात है, और देख नहीं रहे मार, हाँ नाव हिल रही है, डूब रहा है, सब लोग कुछ न कुछ कह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अभी तो कुछ चिल्लाइए कहिए। कहा कि चुप, वह परमात्मा मेरे साथ है, जो करेगा सो मेरे लिए अच्छा करेगा, मुझ पर उसे विश्वास है। कहा कि तो आप पागल हैं, कहा यार हमारी शादी कहाँ हो गई पागल से, लड़के में शादी होती तलवार लटका के चलता है ना, अपना तलवार निकाला लड़की का गर्दन पर रख दिया। लड़की हंसने लगी, कहा क्यों हंस रही हो, जानते आप मारिएगा हमको थोड़े। अभी शादी नहीं हुई और तबे तुम विश्वास हो गया कि मारेंगे नहीं। उस परमात्मा से मेरे उम्र 30 साल हो गया, उस परमात्मा से मुझे 30 साल से प्रेम करते हुआ, अब गुरु जी ने कहा है जितना प्रेम बढ़ेगा परमात्मा तुम पर उतरेगा, इसलिए अब बताओ कि हम पर उसको कितना भरोसा है। मैं वाही का होनी होश हो, मैं तो उसी का है जो होगा सो स्वीकार करूंगा। अब तो चला, कुछ देर में आंधी रुक गई। तो देखो जब तुम अपने को समझ लेगा कि मैं वही उस परमात्मा का हूं, जो होगा सो ठीक करेगा, तो तुम्हारे लिए ठीक होने लगेगा। जब तुम अपनी बुद्धि लगाएगा तब जो फिर होने लगेगा। हम लोग अपनी बुद्धि लगा लगा कर तंग करते हैं। इसलिए एक हम कहते हैं कि आप चरम निर्देश में कहा गया है कि यदि आपका एक टाइम भी पूजा छूट जाता है, पाठ छूट जाता है, तो उपवास रखकर आत्मशुद्धि करनी होगी। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, यह भी रोज पाठ करता है, गुरु जो है परमात्मा का साकार रूप है, लेकिन सब तो कर लेता है, लेकिन फिर जो है 1 मिनट में भूल जाता है, फिर खींचने लगता है गुरु के खिलाफ, गोविंद के खिलाफ खड़क खींचने लगता है। तो अपने ही गर्दन में एक बार रस्सी इधर से लगाया, फिर दूसरे बार इधर से फाड़ गिर रहा है, अपने रस्सी खींच रहा है। जो गुरु का या गोविंद का निंदा करेगा, शिकायत करेगा, क्या पूजा करेगा, क्या जो नहीं कर रहा है वो कर रहा है क्या पूजा पाठ, बोलो क्या अपने गर्दन में फांसी नहीं लगा रहा है, जो छोड़ दिया क्या उसका अहित नहीं हो रहा है क्या। देखो गौर से देखो, देश घूमो विदेश घूमो, घूमो गांव की खोर, वो अपना अहित अपने कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है। इसलिए हम लोग अहित कर रहे हैं,